नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी क्या होती है और जो विंड ब्लो होती है यानी कि जो फ्लो है एयर का, वो किसके कारण से होता है। तो दोनों फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अगर बात कर लें विंड एनर्जी की, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम विंड की सीधी बात करें, इसका मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एयर के, वो मोशन में हो यानी कि वो गति में हो, उसको विंड बोला जाता है। कि जो मॉलिक्यूल हैं एयर के वो गति के अंदर हो तो उसको विंड बोला जाता है। इसी से आप कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है विंड के द्वारा प्रोसेस की जाती है, वो आती है एयर के मॉलिक्यूल के मोशन के कारण, जो उसके अंदर एनर्जी रहती है। अब कोई भी चीज़ अगर मोशन के अंदर होती है, उसके अंदर क्या होती है, अगर कोई भी चीज़ मोशन में है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि विंड के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में होते हैं, गति में वो होते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसके कारण से जो विंड है वो ब्लो होती है, यानी कि एयर के अंदर, एयर के मॉलिक्यूल के अंदर मोशन क्यों आता है, तो इसके अंदर रोल आता है हमारा प्रेशर का रोल आता है। कभी भी जब एयर जो फ्लो होती है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा उसकी उससे लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो ये जो है प्रेशर डिफरेंस जो है, यही रीज़न होता है एयर के फ्लो होने का, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। तो चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमने ये सन लिया है और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये अर्थ है और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है ये जो बीच का है। ये पोलर है, ये पोलर रीजन हम ले लेते हैं इस तरफ। इस तरफ भी ये क्या होता है, इस तरफ भी पोलर रीजन होता है। और ये बीच का बिल्कुल जो इक्वेटोरियल प्लेन है, बिल्कुल बीच का जो है हम ले लेते हैं ये वाला। अब देखिए सन से क्या है, सन से जो रेडिएशन आती हैं वो ज़्यादातर जो उनकी इंटेंसिटी होती है, अगर हम बात करें, वो इक्वेटोरियल रीजन पर ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू अगर हम बात करें पोलर रीजन की तरफ। तो जो ये इक्विट जो हमारा बिल्कुल बीच वाला प्लेन है इक्वेटोरियल, उस पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अभी इस इंटेंसिटी के ज़्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर बन जाता है, हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर जो है अगर इसके कंपैरिजन में लगाएं, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पे हाई टेम्परेचर है और पोलर पे जो है लो टेम्परेचर है, उससे क्या होता है जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वहाँ से जो एयर है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो हल्की हो जाती है, डेंसिटी उसकी लो हो जाती है और ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाती है। जैसे पानी को अगर आप गर्म करें तो उसके वाष्प बन जाते हैं, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए एयर भी जो है उसी तरह से काम करती है। अब जब एयर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो है एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर रीजन। और यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन है क्योंकि ये जो है इससे ठंडा है। अगर इक्वेटोरियल प्लेन से पोलर जो रीजन है अगर वो देखें, तो जो एयर का फ्लो होता है हमारा, जो एयर का फ्लो पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ होता है। ये जो डायरेक्शन रहती है पोलर से इक्वेटोरियल की तरफ ये रहती है। क्यों? प्रेशर डिफरेंस के कारण। और प्रेशर डिफरेंस क्यों बना? टेम्परेचर के कारण। आप सीधा सा कह सकते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर रीजन होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होगा। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है, जैसे कि हमने ये देखा, जो विंड है या कहें एयर जो है वो फ्लो करेगी। तो ये आप कह सकते हैं। अब देखिए आप ये कह सकते हैं जो विंड है उसका फ्लो होना जो है एक तरह से इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं, जो हमारी सन के कारण होता है, सन रेडिएशन के कारण ये होता है। या कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक तरह की सोलर एनर्जी ही है ये, जो एयर के मॉलिक्यूल्स को मूव करती है। तो विंड जो है सन रेडिएशन के कारण यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये हमने पता किया। काइनेटिक एनर्जी इसके कारण से आती है। सोलर एनर्जी एक इनडायरेक्ट फॉर्म कह सकते हैं जो विंड है सोलर एनर्जी की। अब यहाँ पर देखिए इसके अलावा जो हमारा सन रेडिएशन है, इसके अलावा भी कई फैक्टर आते हैं जो विंड को
प्रोड्यूस करते हैं। एक तो जो अर्थ का रोटेशन है, हमें पता है जो अर्थ है वो घूमती रहती है, तो अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण से भी जो है विंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो अकेला ये नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो सन रेडिएशन है ये इफेक्ट डालती है, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स पे इम्पार्ट करती है। उसके अलावा अगर हम इसके यूजेस देख लें, विंड एनर्जी के जो यूजेस हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। तो विंड एनर्जी के जो यूजेस हैं अगर हम देखें, इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, हमें पता है विंड क्या है, जिसमें एयर जो है मूवमेंट उसके अंदर होती है, यानी कि विंड के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं विंड मिल के थ्रू। अब हमारे पास इस तरह से पवन चक्कियाँ भी जिनको बोलते हैं इस तरह की होती हैं। ये काइनेटिक एनर्जी वाली जो विंड होती है जब इनसे टकराती है, इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर टरबाइन लगा होता है, फिर आगे जो है जनरेटर लगा होता है, जनरेटर के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ जो हैं वो लगाई जाती हैं। इस तरह के प्लेसेस आपने देखे होंगे जो रेगिस्तान है, जहाँ पर पूरी विंड, हमें जिस विंड के अंदर पूरी एनर्जी है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आजकल जो है विंड का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पहले जो है शिप को जब चलाया जाता था, शिप्स को चलाया जाता था, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े कपड़े लगाए जाते थे, पर्दे लगाए जाते थे, जो विंड की एनर्जी को कैप्चर करके जो शिप को मूव करने में हेल्प करती थी। इसी तरह से जो हमारे यह कहें कि बोट्स को आगे मूव करने में हेल्प करती थी। और इसी तरह से जो ग्राइंडिंग जो हमारी होती है की जाती थी, वो भी इसके थ्रू की जाती थी पहले। इस तरह की विंड मिल लगाकर ग्राइंडिंग की कोई काम करना हो, या फिर जो है हम जो है आज भी इसका यूज़ करते हैं कि जो भूसा है ग्रेन से अलग करना हो, जिसको हम हस्क बोलते हैं, हस्क को ग्रेन से अलग करने के लिए हवा का यूज़ किया जाता है, विंड का यूज़ किया जाता है, जिससे भूसा अलग हो जाता है हल्का होने के कारण, और हमारे जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसका यूज़ बहुत ही जगह है। अगर हम देखें तो विंड एनर्जी हमारी ये होती है, और हमने जाना इसका कारण। ये जो सैंड और जो वाटर है उसके अंदर भी यही कारण होता है, सैंड से जो सी के ऊपर जाने का और सी से सैंड के ऊपर आने का जो टेम्परेचर है, या कहें कि हाई प्रेशर रीजन बनने से, लो प्रेशर रीजन बनने से ये होता है। तो ये थी हमारी विंड एनर्जी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।